हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। आइए हम लोग आज देखते हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल और ये रिएक्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नस्ट इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ई सेल भी बोलते हैं। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हुआ है यहाँ पे गिवन है। ये हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या करता है, या तो इक्वेशन देगा या तो इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, जैसे सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है। जैसे ये जो क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को इस तरीके से भी दे सकता है कि Ni2 प्लस फिर यहाँ पे साल्ट ब्रिज, उसके बाद क्या गिवन है Ag प्लस से कन्वर्ट हो रहा है Ag में। और जो कंसंट्रेशन होता है हमें पता है कि आयन का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन सॉलिड का तो लेते नहीं है। तो आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए सिल्वर का कितना है 0.002, 0.002 मोल पर लीटर। और निकिल के केस में दिया है 0.160 m। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में इस तरीके से लिख के दे सकता है, या तो पूरा क्या करेगा सेल रिएक्शन आप लोग को गिवन होगा। तो और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट, या इसको ऐसे कट ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको क्या होता है नॉट को ऐसे काट देता है। तो ई नॉट इस तरह से लिखिए, या इसको ऐसे लिखिए ई नॉट सेल, या दे सकता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से या इस तरीके से, तीनों तरीके से क्या हो सकता है लिख के आप लोग का दे सकता है। यानी ये पूरे सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, सेल रिएक्शन है, कंसंट्रेशन है, और हमें क्या निकालना है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी ई सेल कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं पहले से। तो नस्ट का फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ई नॉट सेल कितना है 1.05 वोल्ट, तो यहां पुट कर देते हैं 1.05 वोल्ट 0.0591 अपॉन एन। तो रिएक्शन में यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, अगर एन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है निकिल है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और सिल्वर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें Ag में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो गया 2, यानी एन की वैल्यू आ गई 2 लॉग बेस 10। अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो प्रोडक्ट में कौन है यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्शन में ये हमारा रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में हमको पता है सॉलिड वाले का कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, जिसे लेते नहीं है, केवल क्या लेंगे हम लोग Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन और Ag प्लस का कंसंट्रेशन, और सिल्वर क्या है कितना लगा हुआ है 2। इस इक्वेशन को यहां हम लोग लिख लेते हैं पहले, इज इक्वल टू Ni2 प्लस Ag 0.002 0.160 0.002 यहाँ पे है 0.160। ठीक, तो ये क्या है कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट में केवल हम लोग किसका लेंगे Ni का, और रिएक्टेंट में केवल किसका लेंगे सिल्वर का। और इसके ऊपर क्या है एक प्लस चार्ज है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल कितने एटम कितने हैं 2 आयंस इसके प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag प्लस के ऊपर 2, ये कोफिशिएंट है रिएक्शन में, वो कहाँ चला जाता है पावर में। वन बाई 2 लॉग बेस 10। अब यहाँ वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा
160 अपॉन 0.002 के पावर यहाँ चला जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे नस्ट इक्वेशन में वैल्यू यहाँ इस तरह से पुट करना है। तो यही हमारा मेन चीज़ है। इसके बाद केवल क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कर देंगे, और सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ई सेल यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, नस्ट इक्वेशन में दो चीज़ ध्यान देना है, कंसंट्रेशन किस तरीके से रखेंगे और एन किस तरह से निकालेंगे। बाकी सारी चीज़ें क्या है, फार्मूले में ऑलरेडी गिवन है और उसमें कुछ करना नहीं है। और जनरली हमको क्या होता है, यही वाला फार्मूला हमेशा यूज़ होगा नस्ट इक्वेशन का। तो इस फार्मूले को पकड़ के चलिएगा तो क्वेश्चन ठीक है सारा सॉल्व हो जाएगा। और हमको वो पहले वाला फार्मूला का कोई ज़्यादा यूज कभी आता नहीं है। तो यही मेन फार्मूला क्या है जिससे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है कि कैलकुलेट, यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी हमें पीएच गिवन है और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी ये सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है ना कि सेल की। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उसका क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल निकालना है हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें पता है कि वो एज अ क्या होता है, कैथोड और एनोड दोनों का काम करता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है। तो हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल या ई नॉट इलेक्ट्रोड कैथोड देने के बजाय क्या दे दिया है, पीएच दे दिया है यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करेंगे कहाँ, पीएच वैल्यू वाले फार्मूले की। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमको पता होगा एक क्लास 11th में जो केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर था, इसमें हम लोग पढ़ते थे क्या, पीएच। पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो क्या बताता है, एसिडिटी को बताता है। कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिटी है या बेस के अंदर बेसिक टेम्परेचर कितना है, तो वो पीएच हमारा क्या करता है, कैलकुलेट करता था। पीएच का देखिए फार्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10H+। और यहाँ से देखिए हमें मिल गया H+ का कंसंट्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, और H+ इक्वल टू फार्मूला होता है 10 के पावर माइनस पीएच। तो इस फार्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करके हाइड्रोजन आयन का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा आसानी से। क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब हम लोग H+ निकालेंगे तो लॉग का रूल होता है, लॉग का जो बेस है वो क्या करता है, इस पीएच को लेता है पावर में। ये माइनस चला जाएगा इधर, और यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस लॉग बेस 10H+ इज इक्वल टू पीएच। पहले माइनस उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा लॉग बेस 10H+ इक्वल टू माइनस पीएच। अब H+ को जब कैलकुलेट करते हैं तो लॉग का रूल क्या होता है कि ये जो बेस 10 है ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये चला जाता है कहाँ पे, पावर में। तो ये बन गया हमारा कंसंट्रेशन का फार्मूला। पीएच और कंसंट्रेशन के बीच में क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। तो हमें गिवन क्या दिया था वहां पे कि पीएच इक्वल टू कितना है, 10। जो पीएच की वैल्यू है वो है 10, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 10, मान लेते हैं मोलैरिटी है तो m। तो ये हमें पता चल गया कंसंट्रेशन। अब हमें निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो हाइड्रोजन हमारा एज अ एनोड एज अ कैथोड दोनों तरह से काम करता है। तो हम लोग कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा H2 से कितने इसमें जाएगा, 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यानी चार्ज 0 से बढ़े कितना हो गया, +2 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन, यानी किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का रिएक्शन हो गया। ये एनोड या कैथोड का, कैथोड वाला भी ले सकते हैं, एनोड वाला भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब इसी इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन। क्योंकि नस्ट इक्वेशन में पता है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी होता है और ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, यानी पूरे सेल के लिए भी हमारा नस्ट इक्वेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग नस्ट का इक्वेशन जब लिखेंगे तो नस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, ई। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड की। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये जा रहा है H2 से H+ में, यही हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, E0 H2 से H+, फिर माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है 2H+ है, रिएक्टेंट में क्या है H2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2H+ है तो H+ के पावर कितना हो जाएगा 2, और रिएक्टेंट में हमारा क्या है H2 है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो यानी ये हमारा क्या लिखेंगे, इसका प्रेशर लेंगे, गैस का कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, प्रेशर को कैसे लिखते हैं, अगर कंसंट्रेशन किसी चीज़ का लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस तरह लिख देना है। अगर किसी गैस का प्रेशर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे P, ठीक है। इस तरीके लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पे प्रेशर के केस में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, PH2 इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से क्या कर दिया हम लोग, PH2 यहाँ पे लिख दिए। और जैसे सॉलिड के लिए मान रहे थे, सॉलिड था तो उसका 1 मान ले रहे थे हम लोग कंसंट्रेशन, उस तरह गैस के लिए कंसंट्रेशन, इसका जो प्रेशर होगा वो क्या लेंगे 1 मान लेंगे, यानी कंसंट्रेशन केवल और केवल इसका रखना है, जो कि हमको पता है 10 के पावर -10 है। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे EH2 से H+ कैलकुलेट करना है, ठीक है। E0 अब हमें पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड पे हो चाहे कैथोड पे हो, उसका कितना होता है 0 वोल्ट। पोटेंशियल कितना होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 रख देंगे, यानी इसकी वैल्यू 0 है, -0.0591 अपॉन अब बात करते हैं हम लोग n की। तो देखिए रिएक्शन अभी दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन में यहाँ पर लिख देंगे 1/2H2 तो एक H+ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अगर मैं रिएक्शन को H2 लिखूंगा तो 2 H+ लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये हमारा क्या हुआ है 2 हुआ तो यहाँ पावर भी तो चला गया है और उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे रख देंगे log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ के पावर 2, तो कितना है 10 के पावर -10 और इसके पावर हो जाएगा 2। गैस के केस में 1 मान लेंगे, माइनस का काम कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा -0.0591 अपॉन 2 log base 10, और ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -20। और हमें पता है लॉग का रूल क्या होता है, लॉग का जो पावर होता है वो कहाँ चला जाता है कोफिशिएंट में, तो पावर को भेज देंगे कहाँ पे कोफिशिएंट में। जब ये कोफिशिएंट में यहाँ पे आएगा तो कोफिशिएंट में ये सारा भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आप लोगों का आ गया 0.0591 अपॉन 2 × 20 log base 10, और ये 10 हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 = 1, log का बेस भी 10 है और वैल्यू उसकी क्या है 10 है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये तो हो गया 1। अब इधर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2 × 20 और log 10 की वैल्यू खत्म हो गई, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉइंट चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 0.591 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे कैथोड लेते, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है दोनों तरह बिहेव करता है, कैथोड लेते तो ये रिएक्शन क्या होता उल्टा होता, तो वहाँ पे माइनस में आता आंसर, ठीक। हम लोग एनोड लिए तो यहाँ क्या आ गया आंसर पॉजिटिव में, तो ये दोनों आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब भी पीएच दे तो पीएच से कंसंट्रेशन निकालेंगे और कंसंट्रेशन को कहाँ रखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से क्या होगा सेल पोटेंशियल निकल जाएगा या इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो भी निकालना होगा वो निकाल सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ध्यान देना है पीएच का, ठीक, इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 + 2 Mg, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है Mg2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Mg में, यानी
चार्ज इसका 2 प्लस से घट के 0 हो गया। जब चार्ज जब भी डिक्रीज होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिडक्शन हो रहा है इसका, यानी ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमें पता है किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से। तो बस ये इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कैथोड रिएक्शन, और एनोड पे हम लोग क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दोनों कंबाइन कर देंगे तो एम का जो भी हमारा क्या है मैग्नीशियम है Mg2+ का क्या होगा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकल जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जब भी पूछेगा तो उसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो इसका देख लीजिए पहले रिएक्शन क्या बनेगा, यानी एट कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, यानी Mg2+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mg में, Mg सॉलिड में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर, सॉरी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें चला जा रहा है, Mg सॉलिड में, यानी ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था क्वेश्चन में Mg2+/Mg। ठीक, तो इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इसके साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंबाइन करेंगे, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या मानेंगे, हाइड्रोजन। तो एट एनोड पे आते हैं, तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड का। तो हाइड्रोजन H2 ये क्या है, गैस के फॉर्म में, ठीक, और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, 2H+, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये लिबरेट कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या, H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2H+ में, यानी इसका चार्ज क्या होगा, 0 से बढ़ के कितना हो गया, 2+। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन देखिए होंगे हमारे। तो अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूं तो सेल रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और ये बन जाएगा Mg2+ H2 गैस इज इक्वल टू Mg सॉलिड प्लस 2H+। ठीक, और ये कहाँ रहता है, एक्वस मीडियम में, आयन है, और इसको भी मैं लिख दूंगा AQ। ठीक, तो ये बन गया हमारा सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन हमें पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नस्ट इक्वेशन का यूज करके इसका क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम का पोटेंशियल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे नस्ट इक्वेशन लगाइए, चाहे हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे भी ठीक निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+ to Mg0। तो नस्ट इक्वेशन, ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं। तो विदाउट नस्ट इक्वेशन से भी क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड पे हमारा क्या है, मैग्नीशियम, ठीक, और एनोड पर क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो इसका तो हो जाएगा 0, और जो भी हमारा क्या होगा, ई सेल आएगा वही Mg का होगा। तो यहाँ देखिए हमको वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल और केवल ये बताना है कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ बस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेल रिएक्शन दिखाना है, और यहाँ पे लिख देंगे थ्रू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, Mg के रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमें ये बताना है, क्योंकि हमको वैल्यू गिवन ही नहीं है, क्योंकि हमको पता होगा अगर ई सेल पता होता तो इसको निकालते। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल हमको ये डिफाइन करना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालेंगे, चाहे हमारा
बस कोई भी अगर सेल ऐसा दे दे जिसमें क्या हो, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रोड है तो रिफरेंस में क्या लेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों काम कर सकता है, एज अ एनोड एज अ कैथोड। तो बस ये ध्यान देना है हमें। तो जहां यहाँ पे जो भी सेल पोटेंशियल अब आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो किसका होगा, वो मैग्नीज का होगा, मैग्नीशियम का होगा, ठीक, Mg का। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट करना है तो कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, कॉपर 2 प्लस आयन, कॉपर 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इन कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इतना, यानी कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 एम, और यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सिल्वर का इतना वोल्ट, और कॉपर का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल गिवन है, यानी ई नॉट ऑफ सिल्वर, ई नॉट ऑफ कॉपर गिवन है, एंड सेल पोटेंशियल टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है ये इतना है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम लोग अभी क्वेश्चन को लगाने से पहले उसमें लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला में पुट करने में इजी हो जाएगा। तो पहले आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। तो पूछा क्या है, द कॉपर आयन कंसंट्रेशन, कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोड इतना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं सेल रिएक्शन, ठीक। जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो पहले लिखेंगे हम लोग सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में कॉपर और सिल्वर का सेल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉपर सिल्वर सेल। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉपर और सिल्वर, जैसे जिंक और कॉपर का सेल था, तो जिंक हमारा क्या है, अच्छा मेटल है, कॉपर थोड़ा सा वीक मेटल है, तो जिंक क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर हो रहा था रिडक्शन। जब कॉपर के साथ सिल्वर होगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम लोग देखेंगे, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर नहीं पता है तो हम लोग क्लास 10th का क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया था, और वहां पे क्या था, कॉपर पहले था, सिल्वर बाद में था। तो कॉपर जो पहले है यानी वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और सिल्वर का होगा रिडक्शन। तो ये ध्यान रहे, Cu ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, रिलीज करेगा 2, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, Cu2+ में, ठीक। तो ये हमारा कहाँ होगा, एट एनोड पे, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक, और कैथोड पे रिडक्शन होगा, यानी रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर का। तो सिल्वर जो है Ag, अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए सिल्वर को क्या होना पड़ेगा, 2 आयन लेंगे इसके, 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट किया किसमें, Ag में। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये हमारा बन गया Cu+2Ag इज इक्वल टू Cu2++2Ag। तो ये हमारा क्या होगा, सेल रिएक्शन। और कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे दोनों का गिवन है, ठीक है, Ag+ से Ag इतना वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल दिया है यहाँ पे, और कंसंट्रेशन केवल और केवल किसका दिया है, ठीक है, कॉपर का, सिल्वर का पूछ रहा है। तो कॉपर का देखिए कंसंट्रेशन यहाँ पे, ठीक, कॉपर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, गिवन है, यानी Cu2+ इज इक्वल टू कितना है, 0.1 एम। यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 एम, तो ये हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, Ag+ का कंसंट्रेशन, ये चीज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, E0, देखिए कॉपर किसमें जा रहा है, Cu से Cu2+ में, तो Cu से ये जा रहा है किसमें, Cu2+,
और सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस से Ag में। तो ये दोनों चीज़ देखिए गिवन है यहाँ पे, ठीक है, Ag प्लस से Ag और Cu2 प्लस से Cu। तो सिल्वर का पोटेंशियल दिया हुआ है 0.8 और कॉपर का कितना है 0.34। जीरो 0.34 वोल्ट और इसका दिया है 0.8 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर का वो क्या लिखा है Cu2 प्लस 2 Cu, ठीक। तो Cu किस में जा रहा है, Cu से Cu2 प्लस में जा रहा है, तो ये मैं क्या लिखा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन क्वेश्चन में दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और हमेशा क्या रखना रहता है इक्वेशन में, क्या रखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखते नहीं है कभी। तो इसका भी क्या वो जो गिवन है क्वेश्चन में ये क्या दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, क्या है रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो क्या है यहाँ पे Cu2 प्लस 2 Cu दिया है, हमको ये पता है कि यह हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन, लेकिन रखते क्या है क्वेश्चन में रिडक्शन, और रिडक्शन ही दिया हुआ है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, यानी Cu से Cu2 प्लस, तो इसको क्या करते, इसको करते हम लोग पहले चेंज, क्योंकि रिडक्शन रखना होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है रिडक्शन पहले से दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमें फाइंड दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, केवल सिल्वर का निकालना है, ठीक। सिल्वर कंसंट्रेशन क्या करना है फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे नस्ट इक्वेशन। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 2 और ये हो जाएगा log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमें पता है, प्रोडक्ट में कौन है आयन कॉपर है, और रिएक्टेंट में कौन है सिल्वर है। तो कॉपर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, लेकिन जो सिल्वर है उसके कितने आयन है 2, तो ये चला जाएगा कहाँ पे पावर में, और यही हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा Ag प्लस के पावर 2, तो ये ध्यान रहे Ag प्लस के पावर क्या है वहाँ पे 2 है। अब हमें बस कैलकुलेट निकालना क्या है सेल, ई सेल निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला, ठीक, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पर क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कैथोड पर है कैथोड पर है सिल्वर, एनोड पर क्या है कॉपर, और सिल्वर का पोटेंशियल माइनस कॉपर का पोटेंशियल कर देंगे तो जाएगा 0.80 माइनस 0.34। तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, 0.80 में से 0.34 को, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, आ जाएगा 0.46। तो ये हमें निकल गया 0.4, यहाँ कितना आ गया 0.46 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए यह आ गया 0.46 माइनस 0.059/2 log बेस 10 0.1 अपॉन Ag प्लस के पावर 2। और ठीक, इतनी चीज हमें क्या है पता है। अब सेल पोटेंशियल देखिए क्वेश्चन में आप लोगों का गिवन है 0.422 वोल्ट, ठीक है। पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है 0.422 और क्या था 0.422, ठीक। तो अब देखिए सारी वैल्यू हमें पता है, बस क्या निकालना है Ag का कंसंट्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे सारे जो नंबर वाले टर्म है उसे इधर भेज देंगे और लास्ट में क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे इस चीज को 0.422 माइनस 0.46 इसको सब्ट्रैक्ट किए और यहाँ पे क्या गया माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 0.1 अपॉन
AG प्लस के पावर 2। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे और ये क्या होगा, लॉग इतना आ जाएगा। लॉग के बाद उसमें क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ पे लॉग a माइनस बी का क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे और उससे क्या होगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, बचेगा केवल AG प्लस, और AG प्लस के जितने भी टर्म्स होंगे उसे क्या करेंगे, ठीक है, पावर चलाएगा आगे और उससे क्या करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे वहां पे AG प्लस की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना, कुछ इसमें बचा नहीं है खास, तो हमें क्या करना है, केवल जितनी भी नंबर वाले टर्म है उसे एक साइड भेजना है और लॉग को इधर छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में क्या होता है, लॉग की वैल्यू अगर गिवन है तब तो वहां पुट कर देंगे, अगर नहीं गिवन है तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, लॉग में ही लिख के छोड़ देंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, वहां पे बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे लॉग में जो वैल्यू है, लॉग की वैल्यू वो गिवन होगी। अगर मान लीजिए कोई भी टर्म हमारा लॉग में आ रहा है तो वो दिया रहेगा वहां पे। ठीक, तो सारे वैल्यू को पुट करने के बाद इधर भेजने के बाद क्या होगा, AG प्लस का AG हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां आप लोग नोट कर सकते हैं, इस तरीके से ये क्या होगा, सॉल्व कर सकते हैं इसे। फिर देखिए यहाँ पे गिवन है हमारा लास्ट क्वेश्चन और यहाँ लिखा है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच सेल रिएक्शन लेड प्लस कैडमियम इक्वल टू लेड प्लस कैडमियम 2+, और उसमें गिवन है E नॉट ऑफ सेल, टेम्परेचर दिया है, स्टैंडर्ड कंडीशन और ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन हमारा यही बन सकता है, क्योंकि ये क्या है, इसमें सारी चीजें गिवन है। हमें निकालना क्या है, नस्ट इक्वेशन का यूज करके ई सेल कैलकुलेट करना है। तो इसको भी आइए देख लेते हैं पहले। यहाँ पे गिवन हमारा सारा चीज दिया हुआ है, ई नॉट सेल। ठीक है, नॉट कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और एक ये पूरा ई नॉट ऑफ सेल दे दिया है। टेम्परेचर है, देखिए जब भी स्टैंडर्ड केस दे तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 0.0591 वाला। ठीक है, नस्ट इक्वेशन, और कंसंट्रेशन भी दे दिया है। अब यहाँ पे हमें बस सेल रिएक्शन भी गिवन नहीं है, तो सेल रिएक्शन देख के यहाँ देखिए कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे लगा नहीं है, सीधे हमें दिख रहा है लेड 2+ से कहाँ जा रहा है, लेड में, और कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जा रहा है 2+ में। तो यहाँ पे 2+ का मतलब क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल गया, 2। तो सीधे अब यहाँ पे नस्ट का इक्वेशन लगाएंगे, हमें निकालना क्या है, ई सेल। ठीक, ये पूछ रहा है ना व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, तो ई सेल ये कैलकुलेट करना है, और ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी है, अभी मैं लिख देता हूं, बाद में पुट करते हैं सारा, लॉग बेस 10। प्रोडक्ट में क्या है, कैडमियम, प्रोडक्ट में है कैडमियम Cd2+, और रिएक्टेंट में क्या है, लेड है Pb2+। और यहाँ पे देखिए हमें कुछ करना नहीं है, केवल सारे वैल्यू पुट करना है। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन मिल गया। तो ई नॉट ऑफ सेल भी हमारा यहाँ पे गिवन है 0.277 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू हो गई 2, ये हो गया लॉग बेस 10। और उसके बाद कैडमियम 2+ का भी कंसंट्रेशन दिया है 0.02 m, यहाँ पुट कर देंगे 0.02 अपॉन, ठीक है, लेड का भी दिया हुआ है 0.2। तो ये हमें कंसंट्रेशन गिवन है, तो सारी देखिए वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसे क्या करना है, केवल और केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 0.02 है, यहाँ पे क्या है 0.2 है, तो ऊपर नीचे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/20। 2/20 का मतलब 1/10, और 1/10 को लिख सकते हैं 10 की पावर -1, और -1 है तो लॉग का जो पावर होता है, ठीक है, वो कहाँ चलाता है, कोफिशिएंट में, और यहाँ पे आ जाएगा -1, माइनस को कर देगा प्लस, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जहाँ करके माइनस किए, आंसर हमारा क्या होगा, फाइंड हो जाएगा वोल्ट में। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस हमें ये सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए इसमें लॉग का कुछ फार्मूला यूज होता है कहीं कहीं, तो यहाँ पर अगर ये सॉल्व हो गया तो डायरेक्ट लॉग की वैल्यू जो भी होगी रख देंगे। तो
यहाँ देखिए क्या क्या लॉग के टर्म में यूज होता है क्वेश्चन में, तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लॉग और a टू दी पावर b, ठीक है, लॉग इसका a है, b है और इसके पावर मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ भी c लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है c चला आता है आगे, ठीक है, इस तरीके से लॉग का जो पावर होता है वो आगे चला आता है, बेस यहाँ पे कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। और एक फॉर्मूला कभी कभी ये यूज होगा लॉग a बाई बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग a माइनस लॉग b, ठीक, लॉग a इंटू बी करके मान लीजिए आ गया क्वेश्चन में, तो हम लोग यूज करेंगे क्या लॉग a प्लस लॉग b, तो ये सब देखिए कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे वाला चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ भी क्या होता है लॉग वाला फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि उसमें भी एक इक्वेशन ऐसा बनेगा जहाँ पे लॉग आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये हमारा फार्मूला का यूज होता है छोटा मोटा यहाँ पे लॉग का। और 2-3 वैल्यू हमें पता होना चाहिए। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1, ठीक है, 100 जितना जीरो बढ़ता रहेगा वैल्यू बढ़ती रहेगी तो हो जाएगा 2, 1000 का क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक, तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। और लॉग, ठीक है, 1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और क्या होगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब सारे क्या हो गए नंबर वाले टर्म आ गए। ये क्वेश्चन इजी था, यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछ सकता है, एन कभी नहीं पूछेगा, या तो किसी एक का कंसंट्रेशन देगा या तो क्या पूछेगा ई सेल पूछेगा। अब इसमें 2 ही चीज पूछता है, या तो कंसंट्रेशन या तो ई सेल। और ई नॉट सेल तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो ई नॉट सेल ना देके क्या करेगा अलग अलग पोटेंशियल दिया होगा सिंगल इलेक्ट्रोड का, वहां से हम लोग ई नॉट निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन में इससे अधिक कुछ और नहीं कर पाता। बहुत करेगा तो पीएच वाला जैसे क्वेश्चन हम लोग लगाए थे तो पीएच दे देगा, तो पीएच से कंसंट्रेशन निकाल के तब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में आएंगे। तो ये हमारे क्या थे नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसे मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे इससे रिलेटेड क्या करेंगे, ये भी टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि नस्ट इक्वेशन को बहुत तरीके से भी और समझना है हमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे स्पॉन्टिटी ऑफ सेल के बारे में, यानी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आगे वाली टॉपिक है। अभी के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।